नमस्कार दोस्तों, रागांसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम हो रहे हैं, जिनमें से 20 जुलाई को जो एग्जाम हुआ, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका विश्लेषण किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला जो प्रश्न है जीएस का, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड? तो ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 77। आंसर आपका है आर्टिकल 75। आपके साथ एक प्रश्न इसी के एवज में बोलूं मैं, अगर कि इससे जुड़ा हुआ है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर जो अलग अलग स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति क्या प्रावधान और साथ ही राष्ट्रपति की नियुक्ति का क्या प्रावधान है? तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है जो आया हुआ है 20 जुलाई के एग्जाम में। बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट फेयर इन बिहार? ऑप्शन है सांवली मेला, सोनपुर पशु मेला, ऑप्शन सी है राजगीर महोत्सव और ऑप्शन डी है तेघरा कृष्णाष्टमी मेला। तो ऑप्शन बी सही है, सोनपुर पशु मेला। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सीआरपीएफ के कितने भाग, विंग्स या सेक्शन होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स और डिविजन्स आर देयर इन अ सीआरपीएफ? तो ऑप्शंस हैं 2, 4, 6, 8। तो ऑप्शन सी सही है, 6। अगला सवाल है कि टिहरी बांध किस राज्य में है? तो ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तो ऑप्शन आपका बी सही है, उत्तराखंड। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो ऑप्शंस हैं ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी जगन्नाथ मिश्रा, ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, माफ करें, ये ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? When did the battle of Buxar take place? तो ऑप्शंस हैं 70 57 ईस्वी, 70 64 ईस्वी, 80 57 ईस्वी, 70 72 ओ ईस्वी। ऑप्शंस बी यानी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। आपसे ये प्रश्न बक्सर के साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि कलिंगा युद्ध कब हुआ था, या पृथ्वीराज चौहान के साथ कब युद्ध हुआ था। तो वो सारे डेट याद रखिएगा। तराइन का युद्ध। बिहार की स्थापना कब हुई थी? वेन वॉज द बिहार फाउंडेड, स्टेब्लिश? तो विकल्प है कि 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1936, 2 अक्टूबर 1952। तो ऑप्शन सी सही है, 1 अप्रैल 1936। अगला सवाल है कि बिहार की राजधानी का पुराना नाम क्या था? हु वाज द ओल्ड नेम ऑफ बिहार कैपिटल्स? ऑप्शन हैं पाटिपुत्र, पाटिलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है मगध और ऑप्शन डी है नालंदा। तो ऑप्शन ए सही है, पाटिलिपुत्र। नवा प्रश्न है कि डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज द डॉल्फिन सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो आपका ऑप्शन बी सही है, बिहार। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? ऑप्शन ए है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी है परमेश्वरम अय्यर, ऑप्शन सी है बीपी उपाध्याय और ऑप्शन डी है वी आर सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन डी जो है वो है बी वी आर सुब्रमण्यम, ये सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? तो इसका उत्तर है डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है। आ सकता है एग्जाम में आया हुआ भी है। अगला प्रश्न 12वां है, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है? वेयर इज द सोमेश्वर हिल लोकेटेड? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी झारखंड। तो सही उत्तर है बी बिहार। अगला प्रश्न है 13वां, ऑरेंज कप कैप किससे संबंधित है? ऑरेंज कैप इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक यानी बेस्ट फील्डर, सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, हाईएस्ट रनर स्कोरर और सबसे अधिक कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी, मोस्ट कैचेस। तो ऑप्शन सी सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है,
आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएल? ऑप्शन ए इंडियन प्लेयर लीग, ऑप्शन बी इंटरनेशनल प्रीमियर लीग, ऑप्शन सी इंडियन प्रीमियर लीग और ऑप्शन डी इंटरनेशनल प्लेयर लीग। ऑप्शन सी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का फुल फॉर्म होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ऑप्शन जो हमारा अगला सवाल है कि 15वां जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर्स टेक प्लेसेस? तो विकल्प है 15 अगस्त 1947, 23 मार्च 1931, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1948। तो ऑप्शन सी सही है, 13 अप्रैल 1919। 16वां प्रश्न है, नीतीश कुमार का प्रथम शपथ ग्रहण कब हुआ था? When did नीतीश कुमार टेक oath as a chief minister for the first time? ऑप्शन ए 24 नवंबर 2005, ऑप्शन बी 3 मार्च 2000, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2006 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 2004। तो ऑप्शन बी सही है, 3 मार्च 2000 को उन्होंने प्रथम बार चीफ मिनिस्टर की का पद ग्रहण किया था। प्रश्न नंबर 17वां है, बल का एसआई यूनिट क्या है? विकल्प है जूल, न्यूटन, पास्कल, वॉट। तो यह है ऑप्शन बी न्यूटन। 18वां प्रश्न है, अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो विकल्प है 261 ईसा पूर्व, विकल्प बी 185 ईसा पूर्व, विकल्प सी 326 ईसा पूर्व और विकल्प डी 78 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन ए सही है, 261 ईसा पूर्व में अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था। इसी के पश्चात उसका मन बदलता है, उसने बुद्ध धर्म को अपनाया है। अगला प्रश्न है, एनईईटी में ईई का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईई इन द नीट? तो विकल्प है इंजीनियरिंग एग्जाम, बी है एलिजिबिलिटी एग्जाम, सी है एरर एंट्री और डी है कोई निश्चित मतलब नहीं है। तो ऑप्शन डी कोई निश्चित मतलब नहीं है, नो स्पेसिफिक मीनिंग। 20वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसआई यूनिट ऑफ जूल? निम्न में से कौन सा जूल की एसआई यूनिट नहीं है? ऑप्शन ए वर्क यानी कार्य, ऑप्शन बी एनर्जी यानी ऊर्जा, ऑप्शन सी हीट यानी उष्मा और ऑप्शन डी है फोर्स यानी बल। तो सही उत्तर है बल यानी फोर्स। हमारा 21वां सवाल है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन बिहार? बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ऑप्शन ए है 38, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 42। तो बिहार में जो कुल जिले हैं वो 38 हैं, 38। आइए अगले सवाल बढ़ें। 22वां सवाल है, ड्यूरिंग विच डेट इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस अब ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 22 अप्रैल और ऑप्शन डी 1 दिसंबर। यानी ऑप्शन जो ए है वो सही है, 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है 23वां, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरपीएफ? सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और ऑप्शन सी सेंट्रल रैपिड पुलिस फोर्स एंड ऑप्शन डी सेंट्रल रिसर्च पुलिस फोर्स। तो ऑप्शन ए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल पे बढ़ें। 24वां सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ऑप्शन डी यूनाइटेड नेटवर्क फॉर एजुकेशन एंड साइंस एंड कल्चर। तो ऑप्शन बी सही है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगले सवाल बढ़े हम। 25वां जो सवाल है, विच ऑरेंज माफ करें, विच ऑरेंगल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो कोशिका का पावर हाउस कौन सा कोशिकांग कहलाता है? तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है माइट्रोकांड्रिया और ऑप्शन डी है गोल्जी बॉडी। तो ऑप्शन सी को यानी माइट्रोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कहा जाता है। अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। 26वां सवाल जो है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम? तो इसमें आपको ऑप्शन ए दिया है KAl SO4 का ट्वाइस इंटू 12H2O, दूसरा है Al2SO4 का थ्राइस इंटू 18H2O और सी ऑप्शन है K2SO4 इंटू 12H2O और ऑप्शन डी है Al2SO4 का थ्राइस इन 12H2O। तो ऑप्शन ए सही है, KlS4 का ट्वाइस इन 12H2O। अगला सवाल है, व्हेन डिड झारखंड सेपरेट फ्रॉम बिहार? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी 15 नवंबर
2000 और ऑप्शन 1 अप्रैल 1936। तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? इसका जवाब है ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 में। आइए अगले सवाल पे बढ़ें। जो हमारा 28वां सवाल है कि कौन सी नदी को अक्सर बाढ़ के कारण बिहार का बोझ या सारो ऑफ बिहार कहा जाता है या बिहार की शोक नदी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी सोन। तो ऑप्शन बी कोसी नदी को बिहार का शोक नदी या बिहार का बोझ या सारो ऑफ बिहार कहा जाता है। अब हमारा जो अंतिम प्रश्न है यह है 29वां प्रश्न। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? बिहार विधान परिषद में कुल कितने सीटें हैं? तो ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 90। तो ऑप्शन ए सही है, 75 सीट्स हैं बिहार विधान परिषद में। आपके लिए एक सवाल और इसी के समानांतर मैं देता हूं कि बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं और इसी के साथ बिहार लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो आपको ये प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में बताना है और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है इसके जस्ट बाद आने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसका भी इंतजार करें, आपको जरूर उसमें